दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले 9th क्लास का यानी कि चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या। दोस्तों, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या में कुछ बेसिक चीज उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज कराएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रहों को दोस्तों वास्तविक संख्या कहा जाता है। दोस्तों, वास्तविक संख्या के बाद हम लोग और कोई और संख्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोर्ड पर लिख दिया हूँ, प्राकृतिक संख्या है और फिर पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होते हैं क्या कि नेचुरल नंबर। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या के प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 4 5 ये दोस्तों इंफिनिटी तक जाएगा। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती की संख्या के क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के आपको बोलेगा कि संख्या रेखा पर दर्शाया जाए तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इसका मध्य का बिंदु जो है दोस्तों उसको हम 0 लेते हैं। इसका नाम हम O दे देते हैं। यही दोस्तों आपको बराबर भागों में इसको काट देना है। दोस्तों, मैंने इसको बराबर भागों में काट देता हूं। दोस्तों, इसको बराबर भागों में 3 भागों में मैंने काट दिया। तो इसका 1 2 3 3 भागों में मैंने काट दिया। दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3। दोस्तों, ये सभी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों, इसको बराबर भागों में आपको काटना है, आपको रखना है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर इसको रखना होता है। जैसे कि दोस्तों इसको इक्वल डिस्टेंस पर कैसे रखते हैं देखते हैं। तो A1 बराबर है A1 A2 बराबर है A2 A3। ये सभी क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में तो दोस्तों आप जान गए हैं। अब नेक्स्ट संख्या है दोस्तों पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दोस्तों, होल नंबर क्या होते हैं? गिनती की संख्याएं के आगे शून्य लगा दें उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा देंगे उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या हो गए। पूर्ण संख्या है कि दोस्तों आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। फिर आप एक रेखा लेंगे। इस रेखा का मध्य का बिंदु दोस्तों आपको 0 लेना है। इसको O नाम दे देना है। इसको भी भाग बराबर भाग में काट देना है आपको। दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3। मैंने काट दिया, इसका नाम दे दिया। ये सभी क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसको भी आपको लिखना बराबर भागों में। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं इसको बारे में जानते हैं। दोस्तों, इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं को संग्रह को दोस्तों पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहा जाता है। मैंने जैसे कि बोला प्राकृतिक संख्या दोस्तों सभी है। शून्य दोस्तों ये हो गई और ऋणात्मक संख्याएं यानी कि माइनस वाला संख्याएं को शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से माइनस पहले ले लेते हैं -3 -2 -1 ये सभी अनंत तक रहेंगे दोस्तों। फिर 0 से फिर प्लस चलेंगे, प्लस की ओर 1 2 3 ये सभी अनंत तक जाएंगे दोस्तों। यानी ये सभी संख्याएं हैं जो क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं को आपको संख्या रेखा प्रकार दर्शाने के लिए बोलेगा तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने मध्य का बिंदु दोस्तों आपको 0 लेना है। इसको नाम दे देना O। इसको दे देना है नाम A1 A2 A3 A4। दोस्तों, मैंने उसका एक साइड यानी कि पॉजिटिव साइड मैंने दर्शा दिया हूं और नेगेटिव साइड दर्शाता हूं, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाता हूं। ऋणात्मक संख्या के दोस्तों कैसे दर्शाएंगे? माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3। इसको नाम दे देंगे दोस्तों B1 B2 और इसको नाम दे देंगे B3।
ये संख्याएं हैं जो दोस्तों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बारे में दोस्तों आप जान गए हैं। इंटीजर्स के संख्या रेखा पर आपको दर्शाने आ गया। आप दोस्तों संख्याएं हैं, इसको दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं हैं ऋणात्मक, ये जो दोस्तों धनात्मक संख्या है, ये जो दोस्तों है शून्य है। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाएगा तो दोस्तों नेगेटिव, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव। ये संख्याएं है दोस्तों। दोस्तों इसको सूचित किया जाता है दोस्तों आई से, आई या जेड से, आई या जेड से सूचित किया जाता है। जेड जो है दोस्तों, जेड का मतलब होता है जेहली। क्या होता है दोस्तों, जेहली। जेड का मतलब दोस्तों होता है जेहलीन। जेहलीन जो दोस्तों जर्मन शब्द से लिया गया है, इसका मतलब ही होता है दोस्तों गिनना। जेहलीन का मतलब होता है गिनना। दोस्तों ये आप पूर्णांक संख्या के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। इसके बाद है दोस्तों अगला संख्या है जो दोस्तों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कह रहा है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं। कह रहा है वैसा संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके और नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो मान है दोस्तों वो 0 नहीं होना चाहिए, उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, माइनस के 4 हो गया, 3/2 हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्याएं हैं। 0 भी परिमेय संख्याएं होते हैं दोस्तों, क्योंकि 0 के बटा में हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। इसको कहेगा परिमेय संख्याएं का जो दशमलव प्रसार होते हैं दोस्तों, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं शांत होता है, दूसरा जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों वो अशांत आवर्ती होता है। ये आपको बात याद रखने की जरूरी है। आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज आपको बार बार मिलेंगे। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब शांत और अशांत आवर्ती के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें शांत और अशांत के बारे में। अशांत आवर्ती, दोस्तों शांत और अशांत आवर्ती होते हैं क्या, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं किसी संख्या में भागा दूंगा 1/8 में और 1/7 में भागा देंगे, तो दोस्तों जो संख्या पूरा कटेगा वो संख्या शांत होंगे, और जो संख्या पूरा नहीं कटेगा वो संख्या रिपीट करेंगे, यानी पूरा नहीं तो कटेंगे, वो संख्या बार बार रिपीट करेंगे, उस संख्या को अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे कि मैंने भागा यहाँ पे देख लेता हूँ, 1 भागा देंगे 8 से, यहाँ पे 0 बैठा के 1 0 लगाएंगे, दशमलव के साथ 1 मरतबा लगाएंगे, 1 मरतबा लगाएंगे दोस्तों 2 बचेगा 0, यानी 2 मरतबा लगाएंगे 8 दूनी के 16, 4 पर 0 बैठाएंगे 8 बचे के 40। यानी ये संख्याएं हैं जो दोस्तों पूरे कट गया है, इसी को कहा जाता है शांत। क्या कहा जाता है, शांत। अब अशांत आवर्ती के बारे में सोचते हैं। अशांत आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों, इसको भाग देंगे यानी 7 से 1 में दोस्तों 1 0 यहाँ लगाएंगे, यहाँ 1 5 देके 1 मरतबा लगाएंगे, 7 का 7, 3 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, ये 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी 28 यहाँ पे लिखेंगे, 2 बचेगा 0, 7 दूनी के 14, घटाएंगे तो बच जाएगा 6, 0 लगाएंगे, 8 7 56, 8 7 56, फिर 0, फिर 7 बचे के 35, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 0 7 7 49। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज दोस्तों, 49 आ गया, घटाएंगे तो 1, यानी कि 1 के बाद फिर अगर 0 लगाएंगे तो इस संख्याएं जो है रिपीट करने लगेंगे। क्या, इस संख्या सभी संख्याएं रिपीट करने लगेंगे। जैसे कि इसको ऊपर आप बार लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है कि संख्या रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती इसी को कहा जाता है। अशांत आवर्ती इसी को कहा जाता है। दोस्तों शांत और अशांत आवर्ती के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका आप परिमेय संख्याएं के बारे में हम समझते हैं, उसके बाद कुछ और संख्याएं उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों आप परिमेय संख्याएं के बारे में समझने से पहले, अरे शिवा हल्ला काला करती है, ये शिवा हल्ला ना करा जा।
हलाना, जाओ नहीं, मम्मी दर चल जा। जय शिवान, शिवान, ए, जो वो मम्मी जो हल्ला करे जब आ दो, चल दो, मत मत, चल मम्मी जो नहीं जो नहीं, चल जो मुराद लड़की। चला जा बेटा, साइकिल चला जा, साइकिल चला जा, चला साइकिल चला हटा। अब साइकिल पर आप ले, आप ले साइकिल चला ले, जो चला बेटा, जा चला बगन जा। दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बच गया है आप परिमेय संख्याएं। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों उसका जस्ट उल्टा बोल सकते हैं। वैसे संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे आप परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि आप परिमेय संख्या के बारे में हम बात करें, दोस्तों रूट के अंदर जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि जिसका रूट पूरा वर्ग निकाल रहा वो परिमेय संख्या होते हैं और अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जैसे कि हो गए 2, 3, 4 नहीं लेंगे 4 का, क्योंकि जो वर्गमूल है दोस्तों 2 हो जाता है, तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। और 4 से 5 ले लेंगे। ये सभी संख्या है जो दोस्तों क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत तो होगा करेगा, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं अंडर रूट का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 देके आप अपन मन से 0 लगा सकते हैं। देखो फिर से लिखते हैं, थोड़ा गड़बड़ा यहाँ पे लिख लिया हूं, इसको वर्गमूल निकाल के देखते हैं। एक मतलब लगाएंगे दोस्तों, एक होगा, पॉइंट दे देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको हटाएंगे 1, फिर डबल 0 लगाएंगे यहाँ पे। इसको क्या मतलब लगाएगा? 4 मतलब लगा देंगे, 24 96। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4 पर डबल 0 लगा सकते हैं, 8 2। दोस्तों इसको एक वर्त में लगा देंगे यानी कि 281। तो घटाएंगे तो 911। ये संख्याएं हैं दोस्तों अलग अलग तरह के आएंगे, ना तो कटेंगे नहीं रिपीटेड होंगे, अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ पे अब ये कहा जाता है पे 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, मानी कि अलग अलग संख्या आएंगे, ना कटेंगे ना रिपीट होंगे, बल्कि अलग अलग संख्या आएंगे। इसी को कहा जाता है अशांत अनावर्ती। इसी संख्या को कहा गया है अशांत अनावर्ती। दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में तो समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दे देगा जैसे कि 1.27 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या समझते हैं दोस्तों? इसका मतलब है कि ये जो संख्या है, दो संख्या है, संख्या बार बार रिपीट करेंगे, 27 ये संख्या है जो बार बार रिपीट करेंगे। क्या बार बार रिपीट करेंगे? तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम चैप्टर वाइज करेंगे तो बताएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ संख्या मिलेगी 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है दोस्तों कि 3 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। ये संख्या रिपीट करते जाएंगे, ना तो कटेंगे, ताकि आप क्वेश्चन बनाएं तो आपको मदद मिल सके। ये संख्या जान लेंगे, थोड़ा बहुत आप जान लेंगे तो आपको अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको संख्या रहेगा जैसे कि 0.742। अब दोस्तों यहाँ एक बिंदु दे देगा, एक बिंदु यहाँ दे देगा। इसके बारे में क्या समझते हैं? इसका मतलब है दोस्तों कि ये तीनों पर रेखनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको रेखनी दिया गया है। ये तीनों संख्या पर रेखनी दिया गया है। पूछेगा किसी परिमेय संख्या का दशहरा प्रसार क्या होता है? देखिए आपको परिमेय संख्या कुछ लिख देंगे ऊपर, जैसे कि लिखेंगे 7/16, 5/9। इसको पूछ लेगा ये दोनों का दशमलव प्रसार बताइए। तो दशमलव प्रसार दोस्तों 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक तो भाग विधि से निकाल सकते हैं और एक गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए दोस्तों हर का गुणनखंड में 2 और 5 आ गया। सुनिए हर का गुणनखंड, हर कौन है? हर है। हर का गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ गया यानी कि पूर्ण संख्या आ गया, 2 और 5 के ऊपर पूर्ण संख्या आ गया, तो क्या ये
दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। जैसे कि मैंने बता रहा हूं हार का गुणनखंड पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि कभी 2 के ऊपर 0 भी आ जाएगा, 5 के ऊपर 0 भी आ सकता है, 2 के ऊपर 4 भी आ सकता है, 5 के ऊपर 6 भी आ सकता है। पूर्ण संख्याएं आएंगे, पूर्ण संख्याएं। जैसे कि मैंने इसका दशमलव प्रसार देखते हैं, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 16 में 2 से गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 8, फिर 2 से निकालेंगे 4, फिर इसको 2 से लगाएंगे 2, यानी 2 के बार दोस्तों 4 बार, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 को इकल्ले भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इकल्ले भी रहेगा तो परिमेय संख्या है शांत होगा। इकल्ले यानी 2 इकल्ले रहेंगे, कभी 5 भी इकल्ले रह सकते हैं, कभी दोनों रह सकते हैं, ये दोनों रह सकते हैं, तो एक संख्या क्या है शांत है। आप इस तरह से बता सकते हैं, या तो भाग विधि से भी आप इसको बता। तो चलिए इस संख्या के भी हम देख लेते हैं। इसका हर के गुणनखंड करेंगे, 9 को गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो आई 13 से लगेगी 3 तिया के 9, यानी 3 के पावर 2 आ रहा है, क्या हो जाएंगे अशांत दशमलव हो जाएंगे, अशांत, अशांत हो जाएंगे दोस्तों, क्या अशांत हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि आपको पूछ लेगा 5/10, 16/18 का दशमलव प्रसार बताइए। दोस्तों इसको दशमलव प्रसार भाग विधि से भी बता सकते हैं और गुणनखंड विधि से बता सकते हैं। यानी कि दो गुणनखंड विधि से बताएंगे तो 10 का जो गुणनखंड होगा 2 गुने 5 होगा, तो दोस्तों ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसको गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8। अब यहाँ पे दोस्तों इसको गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा, यानी 18 का गुणनखंड करेंगे आप तो 2 से, तो 2 दूनी 18, 2 तो 3 से लगाएंगे तो 3। दोस्तों इसका गुणनखंड जो हो रहा है 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1। ये दोस्तों ये संख्याएं जो है अशांत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम इतने जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको चैप्टर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से जितना फर्स्ट चैप्टर में जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाएगा, बने रहेगा इस वीडियो में। और इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लेंगे